तो सिक्किम प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में कौन कौन सा कोर्स है और किस कितने साल का कोर्स होता है, सारी डिटेल हम बात करेंगे। उससे सबसे पहले आप लोगों को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन बता दूं। अगर मेरा नाम दीपक है और आप देख रहे हैं काउंसलिंग एजुकेशन हब। आप लोग भी घर बैठे अगर 10th 12th करना चाहते हैं या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या मास्टर कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, अगर आपके आसपास या फैमिली फ्रेंड में कोई भी करना चाहते हैं, तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या तो आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आपको डायरेक्टली इजी वे में सब कुछ समझाया जाएगा और सब कुछ सारी डिटेल हम लोग बताते हैं। बात करते हैं बिना देर के, डायरेक्टली मेन टॉपिक पे आते हैं। सिक्किम प्रोफेसर यूनिवर्सिटी के बारे में। इसमें कुछ कोर्स है जो काफ़ी अच्छे हैं, आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। बात करें जाए कॉलेज ऑफ आर्ट्स में, तो कॉलेज ऑफ आर्ट्स में जैसे बीए होता है, एमए होता है। बीए की में बात करें तो बीए जनरल में कर सकते हैं, बीए ऑनर्स में इंग्लिश कर सकते हैं, ज्योग्राफी कर सकते हैं, एजुकेशन कर सकते हैं, बीए टूरिज्म कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स कर सकते हैं जो 3 साल का होता है, बीए सोशोलॉजी जो 3 साल का होता है। सब में 10+2 है, क्राइटेरिया जो है मिनिमम 50% चाहिए होता है एग्रीगेट। इसके अलावा मास्टर में बात करी जाए तो मास्टर एमए इंग्लिश होता है, एमए सोशोलॉजी होता है, और एमए एजुकेशन होता है, एमए टूरिज्म होता है, एमए जो है इकोनॉमिक्स होता है, एमए ज्योग्राफी होता है। ये तो बात कर लीजिए बीए की बात होगी। इसके अलावा हम बात करते हैं कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में। यहाँ पे जैसे कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर सकते हैं, बीटेक है, एमटेक कर सकते हैं। डिप्लोमा में मैकेनिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है और कंप्यूटर साइंस है। ये तीन 3 साल का कोर्स होता है डिप्लोमा। 10th के बेसिस पे होता है, मिनिमम जो है 50% चाहिए आपको। इसके बात करें बीटेक में भी आपको 12th चाहिए, पीसीएम से होना चाहिए। पीसीबी में होगा तो एडमिशन नहीं होगा। 12th में बीटेक में बात करी जाए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, कंप्यूटर साइंस है। एमटेक में बात करी जाए सेम है, मैकेनिकल यहाँ भी है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, कंप्यूटर साइंस है। इसके अलावा कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में देखते हैं क्या है। कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट का कोर्स इसमें जैसे कि आप यहाँ पे बीबीए कर सकते हैं, बीबीए डिजिटल मार्केटिंग में जो कि एंड ई कॉमर्स में, जो कि काफ़ी डिमांडिंग आज के टाइम पे ये कोर्स है। अगर आप भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे देगा नंबर पे कॉल कर सकते हैं या तो डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के नंबर पे कॉल करके एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा बात करी जाए तो यहाँ पे बीबीए जो होता है 3 साल का कोर्स होता है, बीबीए जो है इंटरनेशनल बिजनेस में होता है, एमबीए 2 साल का कोर्स होता है, और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मैनेजमेंट भी जो होता है वो 1 साल का कोर्स होता है। डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स है और इंटरनेशनल बिजनेस है। ये तो था आपका मैनेजमेंट के कोर्स है। अब बात करते हैं कॉमर्स की। कॉमर्स में जैसे कि आप अगर एडमिशन लेंगे तो यहाँ पे जैसे बीकॉम कर सकते हैं, एमकॉम कर सकते हैं, जो कि बीकॉम 3 साल का होता है, एमकॉम 2 साल का होता है। ठीक है। इसके बाद बात करी जाए कॉलेज ऑफ कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, तो यहाँ पे जैसे बीएससी आईटी होगा, डिप्लोमा इन कम डीसीए है, बीसीए है, एमसीए है। एमसीए जो 3 साल का कोर्स होता है, बीसीए आप क्लाउड टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में, ये भी काफ़ी अच्छा कोर्स है। बीसीए जो है डाटा साइंस में कर सकते हैं। अभी ये डिमांडिंग ये सारे कोर्स है। बीसीए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, ये भी काफ़ी अच्छा कोर्स है। बीसीए जो है मोबाइल एप्लीकेशन एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, जो जिसका शॉर्ट फॉर्म है एमएआईएस में। बीसीए जो है वेब टेक्नोलॉजी में कर सकता है। ये तो 3 साल का कोर्स होता है बीसीए जो बात करें। इसके बाद करते हैं बैचलर कॉलेज ऑफ लाइब्रेरी साइंस में। यहाँ पे डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस 1 साल का होता है, और बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस वो भी 1 साल का होता है, जो कि ग्रेजुएशन के बाद होता है, और मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस जो भी वो भी 1 साल का होता है। नर्सिंग की बात करें जाए तो नर्सिंग में यहाँ पे बीएससी नर्सिंग है। बीएससी नर्सिंग जो होता है 4 साल का होता है। जीएनएम है, यहाँ पे जीएनएम जो है 10+2 3 साल का होता है, और बेसिक बीएससी नर्सिंग जो होता है वो 2 साल का होता है। इसके अलावा कॉलेज फार्मास्यूटिकल उसमें डी फार्मा कर सकते हैं और बी फार्मा कर सकते हैं। डी फार्मा जो होता है 2 साल का होता है, बी फार्मा जो होता है 3 साल का होता है। डी फार्मा में एडमिशन लेने के लिए आपको कुछ नहीं, 12th में पीसीएम होगा तो भी चलेगा, पीसीबी होगा तो भी चलेगा। डिप्लोमा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर में यहाँ पे जो कोर्स होता है, बीएससी एग्रीकल्चर होता है, हॉर्टिकल्चर होता है, डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर है, और एमएससी एग्रोमनी है, और एमएससी हॉर्टिकल्चर ये कोर्स है। और देख लेते हैं कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट की कोर्स की बात करी जाए, तो कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट जैसे कि
आप बैचलर बीएससी इन बैचलर इन होटल मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन होटल में, बैचलर इन होटल मैनेजमेंट जो होता है 4 साल का कोर्स है, और डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट जो है 2 साल का कोर्स है। कॉलेज ऑफ अलाइड हेल्थ साइंस में देखते हैं कौन सा कोर्स है। नॉर्मली कोर्स होगा बीएससी मेडिकल एमएलटी, बीएससी एमएलटी जो बोलते हैं, 3 साल का कोर्स होता है ये। कॉलेज फिजियोथेरेपी पीटी होगा, बैचलर इन फिजियोथेरेपी यहाँ पे कोर्स होगा जो कि 4.5 साल का होता है, और एमपीटी स्पोर्ट्स एंड कार्डियो में जो कि 2 साल का कोर्स होता है। कॉलेज ऑफ साइंस की बात करें, जैसे यहाँ पे बीएससी कर सकते हैं, बीएससी ऑनर्स में भी करते हैं, फिजिक्स में, केमिस्ट्री और मैथ में कर सकते हैं, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में कर सकते हैं, बीएससी एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी कर सकते हैं, बीएससी आईटी में कर सकते हैं, एमएससी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोटेक्नोलॉजी एंड एमएससी एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, एमएससी आईटी, ये सारे कुछ कोर्स थे। जितने भी इसके पास कोर्स है सारे कुछ कोर्स जो है इसमें ट्रेंडिंग कोर्स है, काफ़ी अच्छे कोर्स है। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप ये नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, वहाँ से भी एडमिशन ले सकते हैं। चाहे तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हो, अगर आपने भी किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, कंसल्टेंट पेमेंट लेके आप कुछ काम नहीं कर रहा, तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। किसी यूनिवर्सिटी आप जैसे बहुत दूर से हैं, अगर आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया जैसे प्रोविजनल माइग्रेशन डिग्री वैस, आईक्यूएस आईक्यूएस वगैरह आप करवाना चाहते हैं, तो आप मुझे नीचे देगा नंबर पे कॉल करें। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें। अगर इस चैनल पर नया है तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू।